दोस्तों, व्यक्ति के मन में अक्सर ये प्रश्न उठता है कि कर्म, भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है। लोग कहते हैं मेरी किस्मत अच्छी नहीं है, कोई कहता मैं कर्म करता हूँ लेकिन फल नहीं मिलता है। लेकिन असली वजह क्या है दोस्तों, ये बहुत ही रोचक विषय है। अक्सर लोगों के मन में ये प्रश्न रहता है। दोस्तों आइए इसको एक कहानी के माध्यम से समझते हैं। और दोस्तों अगर चैनल अच्छा लगे, जानकारी अच्छी लगे तो आप इसको सब्सक्राइब करके वीडियो को शेयर करिएगा। दोस्तों एक बार क्या हुआ कि कर्म, भाग्य और बुद्धि तीनों स्वर्ग में टहल रहे थे। टहलते टहलते इनकी मुलाकात आमने सामने हो गई। दोस्तों जब ये आमने सामने आए तो ऐसे बात चलने लगी। तो उनकी बहस का मुख्य मुद्दा था कि कौन ज़्यादा प्रभावशाली है, कौन ज़्यादा प्रधान है। मतलब कर्म कह रहा था मैं प्रधान हूँ, मैं प्रभावशाली हूँ। भाग्य कह रहा था मैं प्रभावशाली हूँ, और बुद्धि कह रही थी कि मैं प्रभावशाली हूँ और मैं प्रधान हूँ। दोस्तों जब तीनों में कोई भी अपनी हार मानने को तैयार नहीं था तो बात जोर जोर होने लगी, बहस होने लगी। दोस्तों इस बहस को सुन करके पास ही से नारद जी गुजर रहे थे। नारद जी वहाँ पहुँचे, कहा भाई तुम लोग क्यों लड़ रहे हो आपस में। तो कर्म, भाग्य और बुद्धि ने अपना अपना टॉपिक बताया। कर्म ने कहा मैं बड़ा हूँ, भाग्य ने कहा मैं बहुत प्रभावशाली हूँ, और इस बुद्धि ने कहा कि मैं ऐसा हूँ। दोस्तों तीनों का पक्ष सुन करके जो नारद जी थे वो मुस्कुराए। इन्होंने कहा कि बहुत सरल सी बात है, आपस में बहस करने से कोई फ़ायदा नहीं है। इसको दूध का दूध, पानी का पानी करने के लिए तुम तीनों लोगों को पृथ्वी पर जाना पड़ेगा, क्योंकि कर्म, भाग्य और बुद्धि ये मानव के लिए होती है और मानव इससे यूज करके अपनी तरक्की करता है और अपने आप को सफल बनाता है। आप लोग क्रम से किसी व्यक्ति के अंदर रहिए और देखिए किसके रहने से वो व्यक्ति ज़्यादा तरक्की कर पा रहा है, ज़्यादा प्रभावशाली हो पा रहा है और अपना जीवन सफल बना पा रहा है। जिसके रहने से व्यक्ति ज़्यादा प्रभावशाली बनेगा वही श्रेष्ठ माना जाएगा, वही प्रभावशाली माना जाएगा। दोस्तों तीनों राजी हो गए तो कर्म, भाग्य और बुद्धि क्रम से पृथ्वी पर आ गए और दोस्तों ढूंढने लगे कि किसके अंदर हमें प्रविष्ट करना चाहिए। तीनों ने बहुत तलाश की तो देखा कि एक जंगल में एक लकड़हारा लकड़ी काट रहा था। दोस्तों तीनों को लगा कि ये बहुत ही अच्छा हमारे लिए सब्जेक्ट है और इस पे हमें प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों तीनों में तय हुआ कि कर्म ने कहा मैं पहले प्रवेश करूंगा, और तीनों में तय हुआ कि तीनों लोग एक एक हफ्ते के लिए प्रवेश करेंगे। दोस्तों जो कर्म था वो उसमें प्रवेश कर गया, और दोस्तों कर्म के प्रवेश करते ही जो लकड़हारा लकड़ी काट रहा था उसमें गति आ गई। उसने जो है रोज़ से ज़्यादा लकड़ियाँ काटी और काफ़ी प्रसन्न दिख रहा था। लेकिन दोस्तों जब उसने लकड़ियाँ बहुत ज़्यादा काट ली, क्योंकि कर्म उसके हावी था, तो लकड़ियाँ तो काट ली लेकिन उनको ले जाने की कोई व्यवस्था नहीं थी उसके पास। उसने बहुत प्रयास किए लेकिन वो हमेशा की तरह उतनी ही लकड़ी ले गया जितना कि ले जा पाता था। दोस्तों ऐसा हफ्ते भर रहा, सप्ताह भर, जब तक कर्म उसके पास रहा तब तक लकड़हारा लकड़ी तो बहुत सी काट लेता, लेकिन बुद्धि न होने की वजह से वो केवल उतनी ही लकड़ियाँ ले जाता जितनी वो हमेशा ले जाता था। इस तरह उसकी आय में कोई ज़्यादा वृद्धि नहीं हुई। और दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ, एक सप्ताह ख़त्म हो गया और मियाद पूरी होने पर कर्म को शर्त अनुसार उसके शरीर से निकलना था। दोस्तों कर्म स्वर्ग आ गया और दोस्तों उसके बाद भाग्य की बारी थी। तो भाग्य ने कहा अब मैं जा रहा हूँ इसके शरीर में प्रविष्ट करने। और दोस्तों भाग्य बहुत खुश था, उसने सोचा मैं इसके शरीर में प्रविष्ट हो जाऊँगा और इसको बहुत सारा धन पड़ा हुआ दे दूँगा। और दोस्तों जब ये धन पड़ा हुआ पाएगा तो ये काफ़ी धनी हो जाएगा। लेकिन दोस्तों जैसे ही भाग्य पृथ्वी पर आया और उसको धन दिया और उसने देखा कि बहुत सा धन ज़मीन पर पड़ा हुआ है, दोस्तों उसने उस धन को इकट्ठा किया और सारा धन खर्च करने लगा। क्योंकि दोस्तों उसने कोई मेहनत नहीं की थी, उसके पास बुद्धि भी नहीं थी और वो कर्म भी नहीं करना चाहता था। दोस्तों दिन भर वो ज़मीन पर अपने घर में पड़ा रहता था और धन खर्चा कर देता था। और दोस्तों जब उसका सारा धन खर्चा हो गया
तो वो पुनः गरीब हो गया, क्योंकि उसके पास बुद्धि नहीं थी, सिर्फ वो धन खर्च करता था। उसको पता ही नहीं था कि इस धन का कैसे यूज़ करें। दोस्तों धीरे धीरे क्या हुआ कि भाग्य जो थी उसकी मियाद पूरी हो गई, और दोस्तों एक सप्ताह पूरा हुआ तो भाग्य को शर्त अनुसार उसके शरीर से बाहर आना था। दोस्तों भाग्य जब उसके शरीर से बाहर आई तो भाग्य भी स्वर्ग में आकर के कर्म से बताने लगी कि देखो, जो वो व्यक्ति था वो हमारे जाने से भी बहुत तरक्की नहीं कर पाया। दोस्तों अब बारी जो थी तीसरे व्यक्ति की थी, जो बुद्धि थी। बुद्धि दोस्तों उस व्यक्ति के शरीर में प्रविष्ट हुई और अपनी जगह बना ली। और दोस्तों जैसे ही बुद्धि उसके अंदर प्रविष्ट हुई, वो व्यक्ति जो था तुरंत लकड़ी काटता था रोज़ की तरह, लेकिन जब बुद्धि आ गई तो उसने सबसे पहले अपनी कुल्हाड़ी को खूब धारदार किया। और दोस्तों उसने रोज़ से ज़्यादा लकड़ी काटी, और हमेशा की तरह उसकी चूँकि बुद्धि काम कर रही थी, इसलिए उसने क्या किया, छोटी छोटी लकड़ियाँ जो पहले छोड़ देता था उनको बीना, और बड़ी लकड़ियाँ पहले नीचे रखीं। और दोस्तों इस तरह किया कि बड़ी लकड़ियाँ जो थीं वो छोटी लकड़ियों में को अपने अंदर समेट लिया उन्होंने। और दोस्तों उन्होंने क्या किया, इन सभी लकड़ियों का गट्ठर बांधा, और इस तरह बांधा कि कोई भी लकड़ी इधर उधर ले जाते समय गिरे ना। और दोस्तों वो रोज़ से ज़्यादा लकड़ियाँ उसने इकट्ठा की, और वो लकड़ियाँ सब उसने एक पटरे पे रखी। पटरे को ऐसा सपोर्ट दिया कि रोज़ से कई गुना ज़्यादा लकड़ियाँ वो बाज़ार ले जा सका, और आसानी से ले जा सका, क्योंकि वो उनको खिसका कर ले जा रहा था। दोस्तों जब वो बाज़ार गया पहले दिन, तो उसने रोज़ से दुगने तिगने पैसे कमाए। दोस्तों इस तरह से क्या किया, उसने एक और कुल्हाड़ी खरीद ली, और उस कुल्हाड़ी को भी खूब धारदार बना लिया। दोस्तों जब उसकी एक कुल्हाड़ी ख़राब हो जाती तो वो समय न वेस्ट करते हुए दूसरी कुल्हाड़ी से कार्य करता, और इसी तरह उसने हफ्ते भर में बहुत ज़्यादा धन इकट्ठा कर लिया। और उसको काफ़ी देखने से लग रहा था कि उसने काफ़ी तरक्की कर ली है। और दोस्तों क्या हुआ कि उसके विकास होने लगा, धन आने लगा, और उसकी गरीबी दूर होने लगी, और वो सफल हो गया। दोस्तों वो भी जब समय पूरे होने पर स्वर्ग लोक गया, तो नारद जी को तीनों लोगों ने अपनी अपनी बातें बताईं। तो दोस्तों श्री नारद जी ने कहा, जहाँ बुद्धि रहती है वहाँ भाग्य और कर्म अपने आप आ जाते हैं, और मनुष्य अपना भाग्य और अपना कर्म अपने आप संवारने लगता है। तो दोस्तों मानव जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए बुद्धि का होना बहुत आवश्यक है, क्योंकि बुद्धि से भाग्य बनाई जा सकती है कर्म करके। और दोस्तों जब तक बुद्धि नहीं होगी तब तक हमें कर्म करने का तो मन ही नहीं होगा, और भाग्य भी नहीं बन पाएगी। दोस्तों इसलिए बुद्धि, कर्म और भाग्य तीनों का होना बहुत आवश्यक है। दोस्तों श्री नारद जी ने कहा, बुद्धि का इस्तेमाल कर सही तरीके से किया जाए तो मनुष्य बुद्धि का इस्तेमाल करके सही तरीके से कर्म करना होगा, और दोस्तों उसका जो भाग्य होगा वो भी साथ देगा। इस प्रकार कर्म, भाग्य, बुद्धि ये तीनों एक दूसरे के पूरक हैं। और दोस्तों लेकिन जब तक बुद्धि मनुष्य की सही नहीं होती है तब तक वो अपने कर्म और अपने भाग्य को सही अंजाम नहीं दे पाता है। दोस्तों इसलिए अपने भाग्य को कभी कोसना नहीं चाहिए, और कर्म पर विश्वास रखना चाहिए। दोस्तों चैनल अच्छा लगे तो जान